साल था 2018। दशहरे की एक शाम थी और देखते ही देखते जश्न का माहौल मातम में बदल गया। आज हम बात करेंगे अमृतसर ट्रेन हादसे की, उस भयानक रात की और साथ ही उससे जुड़े एक ऐसे सबक की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। क्या आपको याद है 2018 का अमृतसर ट्रेन हादसा? ये एक ऐसा सवाल है ना जो आज भी कई लोगों के जहन में कौंधता होगा। सोचिए, दशहरे की शाम थी, हर तरफ पटाखों और जश्न का शोर, और उसी शोर के बीच एक ट्रेन ने आकर सब कुछ बदल दिया। एक त्योहार की जो खुशी थी वो हमेशा के लिए मातम में तब्दील हो गई। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उसी शाम में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये कोई आम शाम तो थी नहीं, दशहरे का त्योहार था और पूरा शहर, आप जानते ही हैं, जश्न के रंग में डूबा हुआ था। अमृतसर में माहौल एकदम फेस्टिव था। हजारों लोग, मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के सब रावण दहन देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। जानते हैं ना, बुराई पर अच्छाई की जीत का वो पल। तो हवा में एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही उम्मीद थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जो मेले का मैदान था वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा भर चुका था। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, भीड़ और घनी होती जा रही थी, और जगह की कमी की वजह से लोग धीरे धीरे पास की रेलवे पटरियों पर जमा होने लगे। सोचिए, एक्टिव रेलवे ट्रैक्स पर। और यही वो वजह थी जो एक भयानक हादसे का कारण बनने वाली थी। पटरियों पर जमा हुई ये भीड़ एक ऐसी त्रासदी का शिकार होने वाली थी जिसने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, माहौल में पटाखों का शोर इतना ज्यादा था कि किसी को पास आती ट्रेन की सीटी या उसकी गड़गड़ाहट कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मतलब जश्न का जो शोर था उसने आने वाले खतरे की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया था। और फिर बस कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। अंधेरे में लोग पटरियों पर खड़े थे, और जानते हैं, सिर्फ 300 फीट की दूरी पर एक गेटमैन ने भीड़ को देखा भी, लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई, ना लोगों को, ना ट्रेन ऑपरेटर्स को। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 2 ट्रेनें अलग अलग दिशाओं से आईं और उस भीड़ को रौंदते हुए निकल गईं। इस हादसे का जो अंजाम था वो सच में दिल दहला देने वाला था। जब पटाखों का, जश्न का शोर थमा तो पीछे सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक आंकड़े बचे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब करीब 200 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। सोचिए, जो लोग सिर्फ एक त्योहार मनाने आए थे, उनके लिए ये कितना भयानक अंत था। हादसे के बाद जाहिर है पूरा देश सदमे में था, और तब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती थी ये सब। और जब जांच हुई तो एक के बाद एक कई बड़ी गलतियां सामने आईं। पहली बात, ऑर्गेनाइजर्स ने रेलवे ट्रैक्स के इतने पास 20,000 से ज्यादा लोगों का इवेंट रख दिया और रेलवे से कोई परमिशन तक नहीं ली। सोचिए। दूसरी बात, भीड़ को संभालने का, क्राउड मैनेजमेंट का कोई इंतजाम ही नहीं था। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे के इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक किसी ने भी ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी ने भी नहीं। तो देखिए, ये जो त्रासदी है, ये हमारे सिस्टम की कमियों पर तो सवाल उठाती ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही ना हो तो यह हमें एक बहुत ही पर्सनल और एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है। और वो सबक ना इस एक लाइन में छिपा है। इस देश में अपनों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हादसे ऐसे बिना बताए आते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और देखिए, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल सेफ्टी का, यानी कि वित्तीय सुरक्षा। यह बिल्कुल एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाने जैसा है जो किसी भी अनहोनी, किसी भी अप्रत्याशित घटना की हालत में हमारे परिवार की रक्षा कर सके। अच्छा, तो इस फाइनेंशियल सेफ्टी को पाने का एक बहुत मजबूत तरीका है टर्म इंश्योरेंस। ये क्या करता है? ये किसी भी अनहोनी की सूरत में परिवार को एक बड़ा फाइनेंशियल कवरेज देता है, करोड़ों तक का भी। और इसका प्रीमियम अक्सर बस 400-500 रुपए महीने से शुरू हो जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, जितनी कम उम्र में इसे लिया जाए ना, प्रीमियम उतना ही कम होता है। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो टर्म इंश्योरेंस में कवरेज बड़ा है, लागत कम है, और कम उम्र में लेने पर फायदा ज्यादा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अलग अलग प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए सबसे बेस्ट प्लान चुना जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या हम त्रासदियों से सही सबक सीखते हैं? अमृतसर हादसा
हमें सिस्टम की भयानक नाकामियों के बारे में तो बताता ही है, लेकिन ये हमें एक और बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर में हमारी अपनी ही होती है।